हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल एक नई उड़ान। आज हम लोग बात करने वाले हैं डाइस के बारे में। डाइस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको हम इस एक्सरसाइज में कवर करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो कंटिन्यू मिलती रहे। इसके पहले हमने रीजनिंग का चैप्टर डाइस, जिसमें जनरल डाइस और जो हमारा जनरल डाइस है और स्टैंडर्ड डाइस है उसके बारे में डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर इजीली उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और आज हम जो डाइस से रिलेटेड एक्सरसाइज है उसको करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक पासे की चार स्थितियां दर्शाई गई हैं। इस पासे में डी के विपरीत कौन सा शब्द होगा? आपको डी का अपोजिट बताना है। तो डी का अपोजिट क्या होगा? पहले हम इसमें एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि जनरल डाइस किसे कहते हैं और स्टैंडर्ड डाइस किसे कहते हैं। तो स्टैंडर्ड डाइस वह होता है जिसके अपोजिट जो सरफेस होते हैं उनका सम 7 होता है, और हमारा जो जनरल डाइस होता है वो क्या होता है? ये स्टैंडर्ड डाइस हो गया। स्टैंडर्ड डाइस की डेफिनेशंस क्या होती है? जिनके अपोजिट सरफेस का जो सम होता है वो 7 होता है, वो हमारा स्टैंडर्ड डाइस कहलाता है। और जो हमारा जनरल डाइस होता है उसके जो हमारे पास की यानी नियर बाई जो सरफेस होती हैं, जो पास की जो सतह होती है, उनका जो सम होता है वो 7 होता है, वो हमारा जनरल डाइस सामान्य पासा कहलाता है। तो अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा फर्स्ट है, जैसा क्वेश्चन कह रहा है कि एक पासे की 4 स्थितियां दर्शाई गई हैं। इस पासे में डी की सतह के विपरीत क्या होगा? आपको डी का अपोजिट बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं तो उनको आप कैसे सॉल्व करोगे? तो आपको ये 4 डाइस दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें आपको क्या चूज़ करना है? आपको उन सेम लेटर्स को चूज़ करना है। जैसा कि हमारे फर्स्ट डाइस और सेकंड डाइस में सेम लेटर्स को पहले आप चूज़ करोगे। जो अगर सेम लेटर मैच करते हैं तो जो हमारा रिमेनिंग होगा वही उसका अपोजिट आंसर होगा, अपोजिट सतह होगी, यानी अपोजिट जो सरफेस होगी। तो हम कैसे देखेंगे? तो हमारा जैसा सी और बी, यहाँ पे हमारा सी और बी है। अब इस डाइस में सेम, इस सी और बी का सेम क्या होगा? यहाँ पे हमारा फर्स्ट जो डाइस है इसमें सी और बी सेम है, तो रिमेनिंग हमारा यानी शेष हमारा डी बचा, और यहाँ पे हमारा शेष क्या बचा? ए बचा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। तो डी का अपोजिट क्या हो जाएगा? ए। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि एक पासे को 4 बार फेंका जाता है और प्रत्येक स्थिति में अलग अलग संख्याएं दिखाई देती हैं, इस प्रकार पासे में 2 का विपरीत क्या होगा? 2 का अपोजिट आपको बताना है। तो कैसे बताओगे आप 2 का अपोजिट? तो 2 का अपोजिट आपको कैसे बताओगे मेरे फ्रेंड्स? तो 2 का आपको अपोजिट बताना है। यहाँ पे हमारा 3 और 4, यहाँ पे हमारा 3 और 4, तो 2 का अपोजिट हो जाएगा 5। तो 2 का अपोजिट 5 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 2 का अपोजिट 5 हो जाएगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं 2 का अपोजिट 5 हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन से हमारा, एक पासे की सतह पर 1 2 3 4 5 और 6 लिखा जाता है। नीचे पासे की 4 स्थितियां दर्शाई गई हैं। इस पासे में 3 का अपोजिट क्या होगा? आपको 3 का अपोजिट बताना है। तो आप 3 का अपोजिट कैसे बताओगे? आपको पहले देखना है कि सेम डिजिट आपको चेक करनी है, सेम डिजिट कहाँ पे है। तो सेम डिजिट कहाँ पे है मेरे फ्रेंड्स? जैसा कि आप लोग देख रहे हैं आपको 3 का अपोजिट बताना है। तो 3 का अपोजिट जैसा कि आप लोग 3 4 यहाँ पे है हमारा 3 4, और आपको 3 का ही अपोजिट बताना है। तो ये तो हमारा सेम होगा नहीं। आप जैसा कि आप लोग देख रहे हैं 3 का आपको अपोजिट बताना है। तो कैसे बताएंगे? जैसे हमारा यहाँ पे है 2 4, यहाँ पे हमारा 2 4, तो हमारा रिमेनिंग 6 3 और 3 का अपोजिट 6, तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 6 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर हमारा सी इज द राइट आंसर। 3 का अपोजिट हो जाएगा हमारा 6। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एक पासे की 4 स्थितियों को दर्शाया गया है। तो इस पासे में 4 के विपरीत कौन सी सतह आएगी? तो 4 का अपोजिट आपको बताना है। तो कैसे बताएंगे मेरे फ्रेंड्स? पहले आपको सेम डिजिट चेक करनी है, सेम डाइस को जिसमें हमारे सेम डिजिट मैच करेंगे, और जो हमारा रिमेनिंग बचेगा वही हमारा अपोजिट सरफेस होगा। तो कैसे देखेंगे मेरे फ्रेंड्स? आपको 4 का अपोजिट बताना है। तो कैसे बताएंगे? जैसे हमारा ये 5 और 6, 5 और 6, 5 और 6, हमारा 4 का अपोजिट 1, तो 4 का अपोजिट 1 इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन से हमारा, एक पासे की 4 स्थितियों को दर्शाया गया है। तो इस पासे में 3 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी? तो आपको 3 का अपोजिट बताना है। तो आप कैसे 3 का अपोजिट बताओगे? तो 3 का अपोजिट बताना है तो हम पहले सेम डिजिट को चेक करेंगे। तो 3 का अपोजिट आपको बताना है। तो जैसे हमारा 5 और 6, यहाँ पे हमारा 5 और 6, हमारा बचा 3, तो 3 का अपोजिट 4, तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 4, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन से हमारा, एक पासे की 4 स्थितियों को दर्शाया गया है। इस पासे में 2 विपरीत सतह जिनके योग 7 है मिला दिया जाता है। तो इस पासे में सही को बताएं। तुम 7 जिनकी अपोजिट
जो सरफेस है उनका जो सम है वो 7 हो। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा कि अपोजिट जो सम होता है वो मानक पासा यानी स्टैंडर्ड डाइस का होता है। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि ये स्टैंडर्ड डाइस की बात चल रही है। तो स्टैंडर्ड डाइस कौन होगा, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हमारा 5 और 2 7, ये हमारा नहीं होगा। 4 और 3 7, ये भी नहीं होगा। 6 और 7, ये भी नहीं होगा। तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में जो डाइस है इसके अपोजिट जो सरफेस है उनका जो सम है वो 7 आएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पासे की 4 स्थितियों को दिखाया गया है। इस पासे में 2 बिंदु के विपरीत कौन सा बिंदु होगा। आपको 2 का अपोजिट बताना। तो आप 2 का अपोजिट कैसे बताओगे मेरे फ्रेंड्स। तो 2 का अपोजिट सिंपल सा है, आपको 2 का अपोजिट बताना है। तो आप पहले सेम डिजिट चेक कर लो कौन सा डाइस में सेम मैच कर रहा है। तो हमारा यहाँ पे 4 है और हमारा यहाँ पे 4 है, यहाँ पे हमारा 6 है, यहाँ पे 6 है, बट आपको 2 का अपोजिट बताना है। तो ये तो हमारा होगा नहीं। उसके बाद हमारा ये यहाँ पे हमारा 5, यहाँ पे हमारा 5 ठीक, ये हमारा 5 और 5 हो गया। उसके बाद हम इसको रोटेट करेंगे यहाँ 4, तो 4 का अपोजिट हो जाएगा हमारा 3। उसके बाद आपको 2 का अपोजिट बताना, तो 2 का अपोजिट हो जाएगा 6। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो 7 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन से हमारा 8 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि जो त्रिभुज है इस पासे की 4 स्थितियों को दर्शाया गया है। इन पासों में चित्र त्रिभुज जो त्रिभुज बना है इसका विपरीत सतह क्या होगी। आपको अपोजिट इसका अपोजिट बताना है। तो कैसे बताएंगे मेरे फ्रेंड्स, आपको त्रिभुज का अपोजिट बताना है। तो आप क्या करोगे, आपको त्रिभुज का अपोजिट बताना है तो आप सेम सिंबल को मैच कराओगे। तो सेम सिंबल जैसे हमने ये प्लस लिया तो हमारा ये प्लस हो गया, ये भाग हो गया, तो हमारा बचा त्रिभुज का अपोजिट हमारा 0 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन से 9, एक पासे की 4 स्थितियों को दर्शाया गया है। इस पासे में पीले रंग के विपरीत क्या होगा। तो आपको पीला रंग बताना है। तो आप पीले रंग का अपोजिट कैसे बताओगे, आपको येलो रंग का अपोजिट बताना है। तो कैसे बताओगे मेरे फ्रेंड्स, तो येलो रंग का अपोजिट क्या होगा, देखो ऑरेंज, ये हमारा ऑरेंज हो गया, ब्लू, ये हमारा ब्लू हो गया, आपका बचा वायलेट, तो वायलेट हमारा बैंगनी, तो बैंगनी जो है हमारा येलो का अपोजिट हो जाएगा। तो ये हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स, हमारा 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन से हमारा 10 नंबर, एक पासे की 4 स्थितियों को दर्शाया गया है। इस पासे में एक बिंदु के विपरीत कितने बिंदु आएंगे। आपको एक का 1 का अपोजिट बताना है। तो आप कैसे बताओगे, तो 1 का अपोजिट क्या होगा मेरे फ्रेंड्स, जैसा कि यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है 1 का अपोजिट आपको बताना है। तो कैसे बताएंगे, तो 1 का अपोजिट क्या होगा, हमारा यहाँ पे 2 और 3, तो 1 का अपोजिट 6, तो 1 का अपोजिट 6 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर, एक पासे की 4 स्थितियों को दर्शाया गया है। इस पासे में 4 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी। तो 4 के विपरीत क्या आएगा मेरे फ्रेंड्स, तो 4 के अपोजिट आपको बताना है 5 और 6, 5 और 6, तो 4 का अपोजिट 1, तो 4 का अपोजिट 1 इज द राइट आंसर। इसका अपोजिट 4 का अपोजिट क्या होगा 1, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि एक पासे में 2 विपरीत सतह जिनका योग 7 है। तो योग 7 की बात जब अपोजिट की बात चले तो आप लोग समझ सकते हैं वो स्टैंडर्ड डाइस है। तो आपको बताना है कौन सा इसमें सही पासे को दर्शाता है, आपको सही बताना है। तो यहाँ 5 और 2 ये होगा नहीं हमारा, ये नहीं होगा। उसके बाद हमारा 4 और 3 7, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे हमारा 5 और 2 ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में जो डाइस है इसके अपोजिट जो सरफेस है उनका सम 7 होगा। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन से हमारा 30 नंबर क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन 30 नंबर है। एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, 30 नंबर क्वेश्चन है हमारा, एक पासे की 3 स्थितियों को दर्शाया गया है। इस पासे में एक बिंदु के विपरीत बिंदुओं की संख्या क्या होगी। आपको फर्स्ट का अपोजिट बताना है, एक बिंदु के अपोजिट क्या होगा। तो कैसे बताएंगे मेरे फ्रेंड्स, आपको 1 का अपोजिट कैसे बताना है। तो हम 1 की कंपेयर करते हैं। जैसे हमारा ये 1 है, 5, ये हमारा 5 मैच कर रहा है, तो 5 हमारा 5 मैच कर रहा है।
तो हम इसको रोटेट करेंगे। 5 के बाद हमारा 2 आया, 2 हमने लिखा। यहाँ पे 5 के बाद हमारा 6 आया, हमने 6 लिखा। हमारा उसके बाद रोटेट करेंगे तो 1 आएगा, 1 का अपोजिट हमारा यहाँ पे 2। तो आपसे पूछा गया है कि एक बिंदु के विपरीत क्या होगा। आपका ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तो 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर जो 2 ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा 13 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। आप इस क्वेश्चंस को ऐसे भी कर सकते हैं। आपसे पूछा गया है कि पासे में एक बिंदु के विपरीत बिंदुओं की संख्या क्या होगी, तो 1 का अपोजिट आपको बताना है। तो आप 1 का अपोजिट कैसे बता सकते हैं मेरे फ्रेंड्स। जैसे आपने देखा यहाँ पे हमारा 2 का अपोजिट 2, और उसके बाद रोटेट किया 5 के बाद हमारा यहाँ पे हमारा 5 के बाद 3 आएगा, और हमारा 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा 6। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन से हमारा है, एक पासे की 3 स्थितियों को दर्शाया गया है। इस पासे में 3 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी। तो आपको 3 का अपोजिट बताना है। तो आप 3 का अपोजिट कैसे बताओगे। तो आपको 3 का अपोजिट बताने के लिए क्या होगा मेरे फ्रेंड्स, इसमें सेम डिजिट आपको चेक करनी है। तो सेम डिजिट नहीं तो हमने क्या किया, 3 का कंपेयर किया। जैसे ये 3 हमारा, ये 3 और ये 3, तो हमने 3 और 3 को लिख लिया। उसके बाद क्या किया, हमने इसको रोटेट किया। 3 के बाद 1 आया, यहाँ पे 3 के बाद 5 आएगा, और यहाँ 3 के बाद 2 आएगा, तो हमने लिख लिया। 3 के बाद हमारा 1 आया, 1 के बाद 3 के बाद हमारा 5 आया, और 5 के बाद 3 के बाद हमारा 2 आया। अब रिमेनिंग हमारा यहाँ पे 2 बचा। 2 के बाद हमने लिख लिया यहाँ पे क्या मेरे फ्रेंड्स, 2 के बाद हमारा यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे हमारा 1 बचा, और यहाँ पे हमारा क्या बचा, 4 बचा। आपको ऐसी डिजिट चूज़ करनी है जो यहाँ पे नहीं लिखी है। तो कौन सी ऐसी डिजिट है मेरे फ्रेंड, 1 भी हो गया, 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, 4 भी हो गया, 5 भी। तो हमारा 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 आपकी डिजिट नहीं है, तो 3 का अपोजिट 6 हो जाएगा। तो 6 इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। तो 14 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 15, एक पासे की 3 स्थितियों को दर्शाया गया है। नीचे दर्शाया गया, इस पासे में 4 के अपोजिट क्या होगा। तो आपका 4 का अपोजिट बताना है। तो आप 4 का अपोजिट कैसे बताओगे, आपको फिर कंपेयर करनी है। जैसे हमारा 4 4 4, आपको 4 4 और 4 लिख लेनी है। उसके बाद हम इसको रोटेट करेंगे। 4 के बाद 6 लिखा हमने। यहाँ पे 4 के बाद रोटेट किया, 3 आया, तो 3 लिख लिया हमने। यहाँ 4 के बाद रोटेट किया, 2 आया, 2 हमने लिख लिया। उसके बाद रोटेट किया हमने, 3 आया, 3 के बाद हमने इसको रोटेट किया, 2 आया, 2 लिख लिया हमने। उसके बाद 2 के बाद 1 आया, 1 लिख लिया। आपको ऐसे डिजिट चूज़ करनी है जो यहाँ पे नहीं है। तो कौन सी डिजिट नहीं है मेरे फ्रेंड्स, 1 आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, और 5। एक 5 डिजिट आपकी ऐसी है जो यहाँ पे नहीं है। तो आपसे अपोजिट किसका पूछा गया है मेरे फ्रेंड्स, आपसे अपोजिट पूछा गया है 15 में 4 का। तो 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5 इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन से हमारा 16 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है। 16 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारे 3 डाइस हैं। आपसे इसमें 16 में पूछा जा रहा है। क्वेश्चन 16 में कह रहा है, दिए गए चित्र में जो आपको पॉइंट है कि विपरीत क्या, जो ब्लैक पॉइंट है इसका आपको अपोजिट बताना है। तो कैसे बताएंगे मेरे फ्रेंड्स इसका अपोजिट, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इसका अपोजिट, आपको इसका अपोजिट बताना है। तो क्या करेंगे, जैसे हमारा ये प्लस है, प्लस तो हमने लिख लिया प्लस और प्लस। उसके बाद हमारा प्लस के बाद हमारा स्टार है, तो स्टार का अपोजिट क्या हो जाएगा, स्टार का अपोजिट हो जाएगा त्रिभुज। उसके बाद हमारा पॉइंट के पास हमारा पॉइंट। अब इसकी कंपैरिजन, ये तो हमारा ऑप्शन होगा नहीं, ये डाइस अब हम इस डाइस की कंपैरिजन इससे करते हैं। तो आप कैसे बताओगे मेरे फ्रेंड्स, इसकी कंपैरिजन इससे करते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, पॉइंट, आपको पॉइंट का अपोजिट बताना है। तो क्योंकि आप देख सकते हैं कि आपको अपोजिट बताना है, तो आपका ये ऑप्शन होगा नहीं, सी ऑप्शन होगा नहीं, बी ऑप्शन होगा नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि आपको अपोजिट बताना है। तो आप इसको ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हैं। इसका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। 5 इसका आंसर आएगा। आपको 17 बताना है। 17 क्वेश्चन क्या है, 17 में क्वेश्चन कह रहा है, दिए गए चित्र में प्लस के विपरीत क्या होगा। आपको प्लस का अपोजिट बताना है। तो प्लस का अपोजिट आप कैसे बताओगे, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आपको प्लस का अपोजिट बताना है। तो यहाँ पे हमारा स्टार और पॉइंट सेम है। तो प्लस का अपोजिट क्या हो जाएगा, आपका बॉक्स यानी कि जो स्क्वायर टाइप का ये बॉक्स बना, ये इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन से हमारा 18, आपको 18 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो बॉक्स है, दिए गए चित्र में बॉक्स के विपरीत क्या होगा, जो बॉक्स बना इसका अपोजिट क्या होगा। तो आप इसका अपोजिट कैसे बताओगे। तो आप इसका अपोजिट बताने के लिए
स्टार और क्या है मेरे फ्रेंड्स, स्टार और पॉइंट, स्टार और पॉइंट, तो प्लस बॉक्स, तो बॉक्स का अपोजिट प्लस, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा, प्लस का अपोजिट क्या था, बॉक्स, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर प्लस डी, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारी डाइस से रिलेटेड एक्सरसाइज थी जिसमें हमने 18 क्वेश्चंस को कवर किया है और ये एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियो कंटिन्यू मिलते रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।